ये पहुंच चुके थे कल्याण जंक्शन पर। वहां पे गए, ये लोग उतर गए, सोचे कि अगली गाड़ी से बिरजू आ जाएगा और हम लोग साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिरजू नहीं आता है। वो लोग बाहर ही एक बस स्टैंड पे जाके बैठ जाते हैं। वहां उन लोगों को बैठे हुए 2 दिन हो चुके थे। सुलेखा कुछ पैसे ली थी, 100-200 रुपए जो भी उसके पास थे, उसी से वो बिस्किट खरीदती, तो पानी खरीदती, तो अपनी बेटी को खिलाती पिलाती, जैसे तैसे करके आधा पेट वो लोग खाकर वहां पे 2 दिन गुजार देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बुरा होता है तो कभी ना कभी अच्छा भी होता है। तो उसी बस स्टैंड पे 2 पति पत्नी आते हैं। एक थे डॉक्टर शुक्ला और दूसरी थी उनकी पत्नी डॉक्टर शैलजा। वो दोनों लोग डॉक्टर थे, अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन भगवान ने उनको कोई औलाद नहीं दिया, उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। तो ये लोग कहीं जा रहे थे लंबे सफर से, तो वहां बस स्टैंड पे बैठ गए। तो वहां पे कुछ खाना अपना खाने लगे वो लोग कि लंबा सफर है, खा लेते हैं। तो खाना खाने लगे। तो ये जो प्यारी सी छोटी सी 7 साल की सीमा थी, उन लोगों को खाते हुए बहुत ध्यान से देख रही थी। तो डॉक्टर शैलजा जो थी, उन्होंने कहा कि क्या बेटा, तुमको भी खाना है, भूख लगी है? सीमा प्यारी सी अपना टूटी फूटी आवाज में बोली कि हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी मम्मी भी भूखी है, 2 दिनों से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गांव में। उस गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता है जो कि बहुत ही गरीब था। वो गरीब था लेकिन उसके पास कुछ गाय थी, कुछ भैंस थी, जिसको वो चराने के लिए जंगल में लेके जाया करता। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, गाय भैंसों में ही अपने मन को भुलवाया करता था। एक दिन वो जंगल के दूसरे इलाके में चला गया अपनी गायों को चराने के लिए। तो वहां पे गया तो देखा कि एक लड़की है जो कि भारी भरकम कुल्हाड़ी ली है और सूखी लकड़ियों को काट रही है। बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनत कर रही थी, लकड़ी काटती थी, क्योंकि उसका घर ही लकड़ी काटने से चलता था। वो लकड़ियां काटती, बाजार में बेचती, जो पैसे आते उससे ही अपना घर वो चला रही थी। दोस्तों उस लड़की का नाम था सुलेखा। वो भी गरीब थी, लकड़ी काट के अपना पेट पालती थी, कुछ घर का जिम्मेदारी उठाती थी। लेकिन बिरजू को वो बहुत पसंद आई क्योंकि वो थी बहुत खूबसूरत। बिरजू उस दिन से रोज रोज अपनी गाय भैंस को लेके जाता उसी जंगल के इलाके में जहाँ पे सुलेखा लकड़ी काटने के लिए आया करती थी। और ऐसे ही जाते जाते देखते देखते सुलेखा भी इसको 1-2 बार देखी, तो ये भी जान गई कि ये लड़का गाय चराने के लिए आता है। पहले तो नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है, तो ये रोज इधर अब क्यों आ रहा है। तो बिरजू ने एक दिन मन बनाया, सोचा कि चलते हैं इस लड़की से बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर एक क्या जवाब देती है। तो बिरजू जाता है, कहता है कि मैं जब से आ रहा हूँ देख रहा हूँ कि आप बहुत मेहनत करती हो, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटती हो। वो बताती है कि यही लकड़ी काटना ही मेरा काम है, इससे ही मेरा घर का गुजारा चलता है। तो इस तरह से फिर रोज बिरजू जाने लगा, रोज उन दोनों में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन लोगों में प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो प्यार इस कदर हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि इश्क हो या मुस्क हो, छुपाए नहीं छुपता। मुस्क का मतलब होता है खुशबू, प्यार तो प्यार है ही। तो दोस्तों ये दोनों चीज छुपाए नहीं छुपती, किसी न किसी को इसकी सुगंध आ ही जाती है। तो गांव के जो अगल बगल के लोग थे और इन लोगों को ताना मारने लगे, और जो उधर सुलेखा के गांव वाले थे बोलते थे कि आज से इसके साथ अगर बात किया तुमने तो तुमको बहुत मारेंगे। उसको डरा दिया। और लेकिन तो ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। तो इसी दौरान इन दोनों ने मन बनाया और भाग के शादी कर लिया। भाग के शादी कर लिए। फिर बिरजू जो है सुलेखा को अपने घर में लाता है, वहीं पे रखता है। पहले 1 साल बीतते बीतते उन दोनों की एक प्यारी सी बच्ची होती है, उनका परिवार भी शुरू हो चुका था। और दोस्तों वो गांव वालों का ताना कहना, जलील करना बंद नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग बर्दाश्त करके
वहां पे रहते थे। अब धीरे धीरे इस बात को 7 साल बीत चुकी और 7 साल के बाद उनकी बेटी जो थी उनका नाम उन्होंने रखा था सीमा। वो 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब वो भी इधर उधर गांव में बच्चों के साथ खेलने जाया करती तो उसको भी लोग ताना मारते थे। वो बच्ची है, उसकी क्या गलती है, लेकिन वो ताना मारते कि तेरे माँ बाप तो ऐसे हैं, ये है वो है। तो वो आके अपने घर पे अपने मम्मी पापा को बताती तो बिरजू और सुलेखा को जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। उनको तकलीफें हो रही थी कि आगे चल के हमारी बच्ची के दिमाग में पता नहीं क्या क्या ये लोग भर देंगे। तो दोनों ने मन बनाया और सोचा कि चलते हैं शहर में, उधर ही कमाएंगे, कोई जानने वाला नहीं होगा, कमाएंगे, अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उधर ही रहेंगे। ये सोच के वो दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। दोस्तों वो जाते हैं सतना रेलवे स्टेशन, वहां से वो लोग गाड़ी पकड़ते हैं मुंबई जाने के लिए। मुंबई पहुंचने वाले ही होते हैं कि रास्ते में इटारसी जंक्शन आता है। उस जंक्शन का नाम है इटारसी रेलवे स्टेशन है। वहां पे जाते हैं तो इन लोगों के पास टिकट नहीं था। बिरजू ने सोचा कि हम लोग बच जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, हमको टीटी नहीं पकड़ेगा। इटारसी स्टेशन पे जैसे ही ये लोग पहुंचे एक टीटी ने इनको पकड़ लिया। बिरजू ने बताया कि देखो साहब, हमारी ऐसी ऐसी हालत है, हम इस मजबूरी को लेकर शहर आ रहे थे, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं है साहब, हमें माफ कर दो, छोड़ दो, जाने दो। वो गिड़गिड़ाने लगा तो टीटी को भी उस पे दया आ गई, लेकिन वो टीटी जो है बोला कि देखो तुमको जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करना पड़ेगा, चलो फिर उसके बाद चले आना। वो सुलेखा को और अपनी बेटी सीमा को उधर ही ट्रेन में बैठा दिया, बोला कि तुम लोग यही रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। उसे लगा कि जाऊंगा तुरंत ही काम हो जाएगा और चला आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उधर गया 2-3 मिनट के बाद ट्रेन जो है कि आगे बढ़ गई दोस्तों। तो फिर उधर से वो काम करा के आया, अपना जो भी कानूनी कार्रवाई था बिरजू ने करके आया। देखा कि ना ट्रेन है, ना सुलेखा है, ना उसकी बेटी सीमा है। वो इधर उधर घूमने लगा, ढूंढने लगा, पूछने लगा, इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तो इस तरह से दोस्तों वो जो है कि एकदम हार गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके बीवी बच्चों का कोई भी खबर नहीं था। और ये जो सीमा और उसकी बच्ची 7 साल की सीमा, ये पहुंच चुके थे कल्याण जंक्शन पर। वहां पे गए, ये लोग उतर गए, सोचे कि अगली गाड़ी से बिरजू आ जाएगा और हम लोग साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिरजू नहीं आता है। वो लोग बाहर ही एक बस स्टैंड पे जाके बैठ जाते हैं। वहां उन लोगों को बैठे हुए 2 दिन हो चुके थे। सुलेखा कुछ पैसे ली थी, 100-200 रुपए जो भी उसके पास थे, उसी से वो बिस्किट खरीदती, तो पानी खरीदती, तो अपनी बेटी को खिलाती पिलाती, जैसे तैसे करके आधा पेट वो लोग खाकर वहां पे 2 दिन गुजार देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर बुरा होता है तो कभी ना कभी अच्छा भी होता है। तो उसी बस स्टैंड पे 2 पति पत्नी आते हैं। एक थे डॉक्टर शुक्ला और दूसरी थी उनकी पत्नी डॉक्टर शैलजा। वो दोनों लोग डॉक्टर थे, अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन भगवान ने उनको कोई औलाद नहीं दिया, उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। तो ये लोग कहीं जा रहे थे लंबे सफर से, तो वहां बस स्टैंड पे बैठ गए। तो वहां पे कुछ खाना अपना खाने लगे वो लोग कि लंबा सफर है, खा लेते हैं। तो खाना खाने लगे तो ये जो प्यारी सी छोटी सी 7 साल की सीमा थी, उन लोगों को खाते हुए बहुत ध्यान से देख रही थी। तो डॉक्टर शैलजा जो थी उन्होंने कहा कि क्या बेटा तुमको भी खाना है, भूख लगी है? सीमा प्यारी सी अपना टूटी फूटी आवाज में बोली कि हाँ मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी मम्मी भी भूखी है, 2 दिनों से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो डॉक्टर शैलजा ने उसको भी दिया खाने को, उसकी मम्मी को भी दिया खाने को, और बातों बातों में पूछने लगे कि कहाँ से तुम लोग आए हो, किसके यहाँ जाना है, कहाँ तुम्हारा ठिकाना है। तो सुलेखा बोली कि देखो साहब, देखो मैडम, हमारा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, हमारी ऐसी ऐसी हालत हो चुकी थी, तो हम गांव छोड़कर शहर आए थे कि 4 पैसे कमाएंगे और अच्छे से रहेंगे। तो पूरी कहानी उसने बताया। डॉक्टर शुक्ला और उसकी पत्नी डॉक्टर शैलजा वो लोग दोनों भावुक हो गए। तो वो बोले कि देखो ये शहर अजनबी है, यहाँ पे तुम कहाँ जाओगे, ऐसे तो तुम भूख से मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। डॉक्टर शैलजा ने कहा कि देखो
हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे घर में कोई नहीं है, हम लोग अस्पताल में ही ज़्यादातर रहते हैं, हमारी कोई औलाद भी नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी के साथ हमारे घर चलोगी, ये तुम्हारी छोटी सी बेटी जो है ये घर में हमारे दौड़ेगी, कभी हंसेगी कभी रोएगी, तो हमारा घर भी खिलखिलाता रहेगा। और तुम रहोगी तो हमारे घर की साफ सफाई भी कर दोगी और तुम्हें खाने पहनने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और इस बच्ची का हम लोग नाम लिखवा देंगे, ये अपना पढ़ाई करती रहेगी। सुलेखा बोली कि मैं अजनबी शहर में कहाँ जाऊंगी, इन लोगों की बातें सही है, चलती हुई इन्हीं के साथ रहूंगी। कम से कम मेरी बच्ची की पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, इसको कम से कम अच्छी परवरिश तो मिलेगी। मेरा क्या है, खाऊंगी नहीं खाऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, लेकिन पड़ी रहूंगी। अब तो जीना है तो मुझे मेरी बेटी के लिए। तो इस तरह से सुलेखा डॉक्टर शुक्ला के यहाँ चली जाती है अपनी बेटी सीमा को लेकर। अब आते हैं कहानी में। ये जो बिरजू था उधर ही घूमते घूमते एकदम पागल सा हो गया था। तो एक हफ्ते तक इसने ढूंढा, उनको वो लोग नहीं मिले थे, इसकी बीवी बच्चे नहीं मिले थे। तो ये भी भूखा प्यासा चिंता में था। तो इसने देखा कि एक कबाड़ का दुकान है, वहां पे गया और वो जो कबाड़ का मालिक था उससे बोला कि सेठ जी मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करूंगा। तो सेठ ने कहा कि देखो मैं तुमको पगार तो नहीं दूंगा, खाने के लिए 2 टाइम का दूंगा और तुमको सोना होगा तो इसी कबाड़ के दुकान में सोना पड़ेगा। तो बिरजू ने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, ऐसे तो मर जाऊंगा। अगर जिंदा रहा तो शायद कभी न कभी कहीं न कहीं इसी शहर में मुलाकात हो जाए मेरे परिवार से। इस आशा उम्मीद के साथ वो करने लगा काम और जल्दी ही वो कबाड़ी का पूरा काम सीख गया। वो लोगों के घर जाता, कबाड़ इकट्ठा करता, लाके अपने दुकान में रखता, फिर उसको सेल करता। यही उसका काम था। उसको बड़े बड़े ऑर्डर भी आते थे। वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। तो उसकी मेहनत और ईमानदारी देख के कबाड़ का जो मालिक था, सेठ था, उसने इसको 3-4 हजार रुपए का पगार भी महीने का देने लगा। तो इस तरह से सुलेखा और उसकी बेटी सीमा डॉक्टर शुक्ला के घर रहने लगे। डॉक्टर शुक्ला ने सीमा का नाम लिखवा दिया, स्कूल में वो पढ़ाई करने लगी। और ये जो है बिरजू जो है ये कबाड़ी वाला बन गया। लोगों के यहाँ जाके फटे हाल, फटे कपड़े, मैले कपड़े जैसे भी है वो अपना कबाड़ी का काम करने लगा। तो दोस्तों इस तरह से इन लोगों की जिंदगी के 7 साल और गुजर जाते हैं। 7 साल गुजर गए तो एक बार ये बिरजू जो है उसी कबाड़ी का काम करने के लिए उसी डॉक्टर शुक्ला के घर के बगल में ही कबाड़ ले रहा था। दूसरे के घर से कबाड़ अपने टेम्पो में डाल रहा था। तो इधर से उसकी बेटी सीमा जो है वो निकलती है स्कूल जाने के लिए। अब वो 14 साल की हो चुकी थी। 7 साल की उम्र में अपने पिताजी से वो बिछड़ी थी। अब 7 साल और गुजर गए थे तो 14 साल की हो गई थी। वो बड़ी सी लड़की हो चुकी थी, खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी लड़की हो चुकी थी। तो उसने अपने पिताजी को देखा तो वो उसको पहचान गई, लेकिन बिरजू जो था उसको देखा, सीमा को तो नहीं पहचान पाया क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी और बिरजू जैसा है वैसा ही था। थोड़ा बहुत दुबला पतला ऊपर से हो गया था, लेकिन सीमा पहचान चुकी थी कि ये मेरे पिताजी है। वो जाके पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, वो तमाम तरह के सवाल पूछने लगी। तो बिरजू कहता है कि देखो बेटा, मैं इस शहर में 7 साल से रह रहा हूँ और मैं यही कबाड़ी का काम करता हूँ। तो सीमा बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन बिरजू को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो महंगे कपड़े पहनी थी, महंगा बैग ली थी, हाथों में किताबें थी, मतलब बहुत रईस घर की लग रही थी। तो बिरजू कहा कि अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम्हारा पिता कोई और होगा, तुम गलत समझ रही हो। तो उसने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी मम्मी को बुलाती हूँ। वो जाती है, बगल में उसका घर था, अपनी मम्मी को लेकर आती है, कहती है कि मम्मी चलो पापा आए हैं। तो सुलेखा कहती है तू पागल हो गई है, पापा कहाँ से आएंगे, वो तो पता नहीं कहाँ होंगे। तो सुलेखा आती है तो सुलेखा को बिरजू तुरंत ही पहचान लेता है, लेकिन वो भी महंगी साड़ी पहनी थी, अच्छे से तैयार थी, बढ़िया थी, अमीरों की तरह थी। तो बिरजू को ये सब मतलब घबराने वाला बात था कि ये लोग आखिर रहते कहाँ हैं। दोस्तों सब लोग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद वो 7 साल का दर्द उनकी आंखों से छलकने लगता है। दोस्तों आंसू तो
खुशी के निकल रहे थे, लेकिन उसमें 7 सालों का दर्द पूरा साफ साफ बयान हो रहा था। तो इस तरह से सब लोग मिले, डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर शैलजा भी आए, वो लोग भी मिले। उनकी कहानी सुन के, इनका 7 साल के बाद मिलना देख के ये लोग भी भावुक हो गए। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, देखो अब तुम्हारा परिवार यहाँ है, अब तुम कहाँ जाओगे इनको छोड़ के, तुम लोग यहीं पे रहो, हमारा भी मन लगा रहता है कि चलो हमारे घर में भी कोई है। इस तरह से डॉक्टर शुक्ला ने बिरजू के लिए एक किराने का दुकान खुलवाया। बिरजू उस दुकान पे रहने लगा, दिन भर दुकानदारी करता और फिर शाम को अपने बीवी बच्चों में आ जाता। और डॉक्टर शुक्ला और शैलजा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका घर भरा भरा था और उनकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। डॉक्टर शुक्ला भी उसको पढ़ा रहे थे अपनी बेटी की तरह, मतलब बहुत मान सम्मान मिल रहा था। और एक बार फिर से सब लोग इकट्ठा हो गए और बिरजू अपना दुकान चलाता, डॉक्टर शुक्ला के घर में वो लोग रहा करते, तो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आपका छोटा भाई ऐसे ही मस्त मस्त कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। कुछ दोस्तों क्राइम से जुड़ी होंगी, कुछ मोहब्बत से जुड़ी होंगी, कुछ परिवार से जुड़ी होंगी। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।